सृष्टि तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रही है? 2 साल हो गए, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ ना। मैं चाहता हूँ मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं अपनी। सृष्टि, जो करना है तुम्हारे हाथ में, जो तुम फैसला लोगे वही होगा यहाँ पे। मेरी बात सुनो, तुम मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे कॉल मैसेज। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है सृष्टि। इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये मैरिड है और इनका एक पहले बॉयफ्रेंड था जो अब इनके लाइफ में आकर इनको परेशान कर रहा है। पिछले 7 दिन से ना, पिछले 7 दिन से कंटिन्यू कॉल मैसेज करके इनको परेशान कर रहा है। देखो सृष्टि, हम चाहते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सारी बातें हैं, आप मुझे बताओ। तमाम सारी बातें आप मेरी ऑडियंस को बताओ ताकि मेरी ऑडियंस भी समझे। मेरा नाम सृष्टि है और मेरा जो एक्स था उसका नाम रौनक है और मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। और अब वो पिछले कुछ दिनों से पता नहीं मुझे रौनक को क्या हुआ है। 1 हफ्ते से रौनक मुझे फ़ोन कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है कि मेरे पास वापस आ जाओ। और मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी है, हैप्पी है। मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है और अब मैं वापस नहीं जाना चाहती उसके पास, क्योंकि जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, जब मैं उससे प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, तब वो पीछे हट गया और चला गया। और मैं अब नहीं चाहती ऐसे धोखेबाज लड़के के चक्रों में दोबारा आना। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत खुश हूँ मैं और मुझे उसके पास वापस नहीं जाना। आपने जब वो कॉल करके आपको परेशान करना, आप उसको बोले नहीं कि उस टाइम कहाँ चले गए थे तुम, जब शादी के लिए हम बोले थे? मैं वही उससे बात करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ बुलाया। मुझे उसी बारे में उससे बात करनी है कि जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैं चाहती थी, तब वो नहीं चाहता था, तब वो दूसरी लड़कियों के पीछे भागता था। आज मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ अच्छी है और अब वो चाहता है कि मैं अपनी सारी लाइफ, जो भी अपना खुशहाल जीवन है, मैं छोड़ के उसके पास चली जाऊँ और मैं नहीं जाना चाहती सच में। और ये बात उसे मैं 7 दिन से समझा रही हूँ, उसे समझ नहीं। दोस्तों, मतलब बता नहीं सकती, वो लड़का इतना नीचा गिर चुका है। मतलब जब ज़रूरत था इनको उस टाइम साथ नहीं दिया, और अब जब ये अच्छे से रह रही है, जब इनकी शादी हो चुकी है और अब आके इनके लाइफ में ज़बरदस्ती। यार देखो, वो आपको परेशान बोल रहे थे आपकी, वो मिलना भी चाहता है आपसे। मिलना चाहता है, इनफैक्ट मैंने सोचा भी है, इसी रीज़न से मैंने आपको बुलाया कि मैं सोच के आपसे डिस्कस भी करती हूँ कि क्या मैं उसे बुलाऊँ यहाँ पे, डिस्कस करूँ, क्या करूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। देखो, आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस लड़का को यहाँ कॉल करो और बुलाओ यहाँ पे, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कुछ भी गलत एक्टिविटी करता है या फिर इन फ्यूचर वो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये वीडियो में या स्टेशन में देकर, पुलिस स्टेशन में देकर उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। आप उनको एक बार कॉल कर लो, उसको बोलो यहाँ आने के लिए। रौनक, रौनक, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ बताओ, मैं तुम्हें 1 हफ्ते से कॉल मैसेज कर रहा हूँ, तुम्हें कॉल मैसेज कॉल रिप्लाई नहीं कर रही हो। मुझे भी उस बारे में ही बात करना है, मुझे भी उस बारे में ही बात करनी है और मुझे ये चैप्टर क्लोज करना है। तो प्लीज़ मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, यहाँ आओ और ये सब ख़त्म करो। हाँ ठीक है, मुझे भेजो, मैं जल्दी से जल्दी पहुँचता हूँ। ओके। ये आने के लिए बोला है ना, तो आप प्लीज़ घबराना मत। जब वो आए तो उससे पूछना आखिर वो चाहता क्या है, ठीक है? जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक उसको बताओगे नहीं कि मैं खुश हूँ, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तब तक वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, ठीक है, उसके आने का वेट करते हैं और जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। सृष्टि, मैं तुम्हें इतने टाइम से कॉल कर रहा था, 7 दिन हो गए मुझे तुम्हें कॉल करते हुए। तुम मेरे कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रही हो, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती, मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे पास। बैठ के आराम से बात करो। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती हूँ और ये बात तुम अच्छे से समझ लो। पर ऐसा क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम साथ रहते थे, तुम्हें अच्छे से याद है कि हमने कितना अच्छा टाइम साथ में बिताया है। तुम मेरे पास वापस वो सब चीज़ें मुझे ही याद थी, शायद तुम्हें कभी याद ही नहीं थी। तुम्हें याद होती तो तुम छोड़ के जाते ही नहीं। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ओहो, बहुत जल्दी हो गया। प्लीज़, मैं अपने घर में खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है और मैं नहीं चाहती उसे छोड़ के तुम्हारे पास आना, क्योंकि तुमने मुझे पहले भी धोखा दिया है और तुम पहले भी धोखेबाज थे और अब भी हो। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें 7 दिन से रोज़ कॉल कर रहा हूँ, 2 साल हो गए हमें अलग हुए, तुम्हें मेरे से दूर हुए। मेरे से नहीं रहा जाता एक भी दिन तुम्हारे बिना। अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है।
मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ लेकिन सकती। एक बार तो तुम मुझे मौका दे ही सकती हो, एक बार तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर ही सकती हो। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तब तुम कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी? जब तुम कहाँ थे जब मैं चाहती थी तुमसे शादी करना, तुमसे मेरी भी तुम्हारे साथ मजबूरियाँ रहना? थी, मेरी भी मजबूरियाँ तुम्हारी थी, मजबूरी नहीं थी, तुम मुझे धोखा दे के गए थे। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी। सृष्टि तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रही हो? 2 साल हो गए, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ ना। मैं चाहता मुझे हूँ तुम्हें नहीं साथ रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं अपनी छोटी सी चीज समझ आ रही है कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें ऐसे मेरी हालत को देख के तुम्हें मेरे पर जरा भी तरस नहीं आता? तुम्हें आया था तरस मेरी हालत पे? मजबूरियां थी मेरी, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरियां थी उस वो टाइम। मजबूरी नहीं थी, वो धोखा था जो तुम देके गए हो। तुम समझने की कोशिश करो ना। मेरी मजबूरियां थी उस टाइम। मैं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। एक दिन मैंने कैसे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, समझ में आ गई? सब देख रहे हैं, तमाशा मत करो यहाँ पे। हाँ लेकिन यहाँ तमाशा मत करो। मेरी जिंदगी का सवाल है, तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिता लो प्लीज। यहाँ तमाशा मत करो, मैं इस चैप्टर को खत्म करने आई हूँ। हाँ मैं भी इस चैप्टर को खत्म तुम खत्म करो ना, फिर आगे क्यों बढ़ रहे हो? खत्म करना चाहता हूँ इस चैप्टर को। हाँ, मैं तो तुम्हारे खत्म साथ करो। ही रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन ये चैप्टर ऐसे ही खत्म होगा और कोई तरीका नहीं है इस चैप्टर को खत्म करने का। ये चैप्टर ऐसे खत्म होगा कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और तुम अपनी लाइफ में नहीं, वापस चले मुझे जाओ। अपनी लाइफ तुम्हारे साथ ही जीनी है सृष्टि। ओ प्लीज प्लीज हाथ छोड़ो, यहाँ तमाशा मत करो। मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया था कि तुम्हें अच्छे से समझा दूं। जो बात तुम्हें फोन पे समझ नहीं आ रही, शायद सामने समझ में आ जाए। तुम्हें सामने भी समझ नहीं आ रही है। मेरी गलतियों को तुम एक बार तो माफ कर सकती हो। मेरी एक गलती मैं को माफ नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मेरी एक बार तो मेरी मैं बात नहीं सुनो। कर तुम आराम से बैठो ना, तुम आराम से बैठ के बात करो। तुमने समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हें एक भी पल वो याद नहीं है जब हम साथ में थे? मुझे याद था, तभी मैं बहुत कुछ करना चाहती थी तुम्हारे लिए उस वक्त, बट अब नहीं। अब मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, मुझे खुशी खुशी रहने दो और तुम अपनी लाइफ में वापस चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ प्लीज बिताना तुम चाहता हूँ। समझ जाओ मेरी बात। मैं तुम्हें छोटी सी बात समझा रही हूँ कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज यहाँ सीन क्रिएट मत करो। यहाँ से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ कि मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ ज़िंदगी बिता लो। जैसे हम 2 साल पहले थे, हम वैसे ही वापस हो जाएंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ। तुम्हारे चाहने न चाहने से सारी चीजें नहीं होती ना। तुम बोलो तो आ जाओ, तुम बोलो तो चले जाओ, ऐसा नहीं मेरी होता। मजबूरी थी उस टाइम सृष्टि, मेरी मजबूरी थी। तुम समझने की कोशिश करो, मेरी मजबूरी थी। बट अब मेरी मजबूरी है। तुम्हारी अब क्या? मेरी मजबूरी नहीं है, इनफैक्ट मैं खुश हूँ। क्यों तुम मेरे बिना खुश कैसे? हाँ, मैं खुश हूँ। एक दिन भी तुम्हारे बिना खुश नहीं मैं रह खुश पाया। हूँ, कम से कम वो तुमसे लाख गुना अच्छा है। तुम्हारी तरह तो नहीं है कि बीच में छोड़ के चला जाए। मैं एक दिन तुम्हारे बिना तरसता रहा। प्लीज रहने दो, उन सब बातों को मत दोबारा से क्रिएट करो सीन, वो सब चीजें करके। प्लीज तुम अपनी लाइफ में जाओ वापस। मेरे साथ प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। प्लीज मैं तुम्हारे बिना ये जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा आज। तुम नहीं जी पाओगे ना, तुम मर जाओ, मुझे कोई केयर नहीं है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं कोई जिंदा फर्क रहूंगा नहीं या है, मर जाऊंगा कोई तो फर्क नहीं है मुझे। मेरे साथ रह लो, मैं तुम्हारे को अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो जो टाइम हमने साथ में बिताया है वो मैं दोबारा जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे को अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे वापस हिसाब लाना से चाहता चीज़ें हूँ। नहीं होती हैं। तुम बोलो कि आ जाओ मेरी लाइफ में तो मैं आ जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, चैप्टर क्लोज हो चुका है। प्लीज़ तुम अपने रास्ते जाओ वापस। मैं तुम्हारे से माफ़ी मांग रहा हूँ तो तुम जो मर्जी कर लो, अब नहीं चीज़ें ठीक हो सकती। एक बार भी मुझे माफ़ नहीं कर सकती? चंदन जी प्लीज़, मेरी बात तो सुन लो एक बार। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। तो सुन लो, मैं तुमसे प्लीज बहुत इसे प्यार हाँ, करता ये हूँ। क्या करना चाहते हो उनको? अब तो इन खुद से तो खुश रहने दो आप इनको। भाई साहब मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे साथ एक बार साथ नहीं आना चाहती। एक बार मेरी गलती को माफ़ कर दो। भाई गलती के बाद आपने क्या, आप इनको सही किया? आप बीच रास्ते में आप इनको छोड़ दी थी, आप ये सही किया? आप मुझे बताओ। आप मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं गलती है क्या? तो उस टाइम ये जब अकेली थी, इनका आपको सहारा चाहिए था, आपने क्या दिया था इनको? नहीं, मैं पूरी तरीके से मानता हूँ मेरी गलती है, मेरी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी को समझो। सृष्टि आप बताओ, क्या आप इनके साथ रहना चाहते हो? नहीं रहना चाहती, मैं इसे समझा रही हूँ, इसे समझ नहीं आ रही है। क्यों ये रहेंगे आपके साथ, ये बताना। इंसान हूँ, इंसान की मजबूरियाँ होती हैं। अच्छा, हालात मजबूरी। होते हैं। ये जब अकेली थी, जब ये उस टाइम परेशान थी, क्या आपने उनको साथ दिया था? साथ मैंने दिया बोला था मेरी मजबूरी। आपके लिए इन्होंने अपने घर पे झगड़ा किया। मैं समझ रहा हूँ मेरी मजबूरी थी। मेरे हालात ऐसे थे कि मैं इनके साथ नहीं रह पाया। और अब हालात चेंज हो चुके हैं, समझो ना। हालात चेंज हो चुके हैं, तभी तो मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। प्लीज़ मुझे तुम्हारे पास वापस नहीं आना। तुम अपने रास्ते जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो आराम से, और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो प्लीज़। एक बार मेरी बात मान के देखो, एक बार मुझे प्लीज़ माफ चंदन कर जी, दो। मुझे नहीं आप रहना। बताओ, देखो यहाँ पर सृष्टि जो आप बोलोगे वही होगा। अगर आप चाहते हो उसके साथ रहने के लिए रहोगे, हम कुछ नहीं बोले। अगर आप नहीं चाहोगे रहने के लिए, कुछ नहीं होगा। आप
इसकी फैसला आप जो करोगे वही होगा यहाँ पे ना ही इसकी बात चलेगी। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ सृष्टि, मेरी से गलती हो गई, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी गलतियों को अब माफ़ तुम कर एक दो। छोटी सी चीज़ सुनोगे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरी लाइफ से चले जाओ, ये चैप्टर ख़त्म करो। देखो सृष्टि, जो करना है तुम्हारे हाथ में, जो तुम फैसला लोगे वही होगा यहाँ पे। मेरी बात सुनो, तुम मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे कॉल मैसेज बिल्कुल मत करना। और अगर तुमने किया, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, सामने देखो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी, समझ आ गई? आज के बाद मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, समझ आई? अगर आज के बाद आइंदा उसको कॉल या मैसेज किया ना, तो इस कैमरा जो सामने दिख रहा है ना, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। रणवीर यार कैमरा बंद कर दे यार।